हेलो दोस्तों। भी हाल ही में जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स पुरस्कार की घोषणा की गई है। तो हम लोग इस वीडियो में जो है उन सारे पॉइंट को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि आखिर ये जो है पुरस्कार वो किन क्षेत्रों में दिया जाता है। स्पोर्ट्स के भी कई क्षेत्र होते हैं, तो वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ ये दिया जाता है, और फिर ये इसे देता कौन है। इसके अलावा हम लोग ये जानेंगे कि इसमें जो है वो कितना प्राइज मनी रखा गया है। साथ ही इसका जो चयन प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन है खिलाड़ियों का, वो किस आधार पे किया जाता है। ये सारे पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, यह जो पुरस्कार है वो 6 श्रेणियों में दिया जाता है। मतलब इसके अंतर्गत 6 प्राइज दिए जाते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत। पहला है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जिसे पहले जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया बोला जाता था। दूसरा है द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी है, इसके माका ट्रॉफी भी कहते हैं। फिर एक और है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। तो ये 6 प्राइज जो है वो इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। अब ये देता कौन है, तो ये जो है देता युवा मामले और खेल मंत्रालय, अर्थात खेल मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है प्रत्येक वर्ष। उन खिलाड़ियों को जो पिछले कुछ वर्षों में अच्छा प्रदर्शन किए हैं, या फिर उन संस्थाओं को भी दिया जाता है जो कि खेल को आगे बढ़ाने में मदद किए हैं। और यह जो प्राइज है वो राष्ट्रपति के द्वारा जो खिलाड़ियों को दिया जाता है, वो भी राष्ट्रपति भवन में। जैसे ये 2022 का जो पुरस्कार है वो 30 नवंबर को दिया जाएगा हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनके द्वारा राष्ट्रपति भवन में। वहीं अगर बात करें इसकी चयन प्रक्रिया की, तो इसका जो है इस बार पहली बार जो है वो ऑनलाइन आवेदन मंगाया गया था। फिर एक चयन समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, तो न्यायमूर्ति एम खानविलकर, जिनकी अध्यक्षता में इन खिलाड़ियों का चयन किया गया था इस पुरस्कार के लिए। तो ये 6 अवार्ड इसमें दिए जाते हैं, जिसका आगे के वीडियो में जो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ये भारत में खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। और पहले इसका नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, जिसे अगस्त 2021 में ही चेंज करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया था। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि कब चेंज किया गया, तो अगस्त 2021 में ये चेंज किया गया। अगर बात करें राजीव गांधी खेल पुरस्कार की, तो ये 1991 और 1992 में जो है इसका गठन किया गया था। और हमेशा इसका जो प्राइज मनी है वो कुछ वर्षों में बढ़ाया जाता है। अभी इसका जो प्राइज मनी है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का, वो है 25 लाख रुपये। तो 25 लाख रुपये जो है अभी इसके विजेताओं को दिया जाता है। पिछले साल इसके जो है वो 12 विजेता थे, लेकिन इस बार जो है एक ही खिलाड़ी को चुना गया है, और वो कौन है, वो है अंचिता शरत कमल। ये किस खेल से संबंधित है, तो ये जो है टेबल टेनिस खेलते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि अगर ये प्राइज है तो ये प्राइज किसे दिया गया, और जो खिलाड़ी है वो किस खेल से संबंधित है। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं। वहीं अगर बात करें अजंता शरत कमल की, तो इन्होंने जो है वो राष्ट्रमंडल खेल में अहम रोल निभाया था। इन्होंने 3 गोल्ड और 1 सिल्वर जो है अपने नाम किया था। इनका एक अच्छा प्रदर्शन रहा राष्ट्रमंडल खेलों में। और ये टेबल टेनिस है। अगर बात करें टेबल टेनिस से, तो मनिका बत्रा के बाद टेबल टेनिस का खिलाड़ी जिसे जो है वो भारत का सबसे अगर पुरस्कार मिला है, तो वो दूसरे नंबर के खिलाड़ी हैं शरत कमल। तो ये भी जो है हमें ध्यान रखना है। चलते हैं अगले प्राइज पे। तो अगला जो पुरस्कार है वो है अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो है वो इस बार 25 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो हमें सारे के नाम याद नहीं रखने हैं, बस ये याद रखना है कि हाँ कितने खिलाड़ियों को दिया गया, तो 25 खिलाड़ी को दिया गया। और इसका जो प्राइज मनी है वो कितना होता है, तो वो 15 लाख होता है।
इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नाम जो है वो है आपका सीमा पुनिया। देखिए ऐसे तो मतलब सारे इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन कुछ हैं जिनके एग्ज़ाम में पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसमें सीमा पुनिया, लक्ष्य सेन जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, उसके बाद फिर निखित जरीन जो बॉक्सिंग खेलती हैं, उसके बाद आर प्रज्ञानंद जो शतरंज के हैं, और इन्होंने जो है वो मैग्नस कार्लसन को हराया था। तो उनके लिए ही जो है यह अवार्ड इनको मिला है। इसके अलावा हॉकी हॉकी में जो है वो दीप ग्रेस एक्का को दिया गया। देखिए इम्पॉर्टेंट दो तरीके से होता है, या तो अगर खिलाड़ी बड़ा है तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर खेल के अकॉर्डिंग भी। जैसे क्रिकेट से अगर किसी भी खिलाड़ी को दिया जाता तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता, लेकिन इस साल जो है वो क्रिकेट के किसी खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड के लिए नहीं चुना गया है। तो ये पॉइंट पे अगर आप मालूम रखते हैं तो आप क्वेश्चन के जो ऑप्शन है उनको आप छाट सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम बात कर रहे थे हॉकी खिलाड़ी, हॉकी खिलाड़ी दीप ग्रेस एक्का को जो है वो दिया गया है। इसके अलावा लॉन बॉल जो है पहली बार हम लोग जो है इस बार राष्ट्रमंडल खेल में इसमें पदक जीते थे, तो इसलिए भी नैन मोनी सौकिया का नाम जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता। साक्षी कुमारी ये भी कबड्डी की हैं। इसके अलावा मलखम जो है वो एक उभर के नया गेम के रूप में मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आ रहा है। तो इसके खिलाड़ी का भी नाम याद रखेंगे, सागर कैलाश आवेलकर। इसके अलावा सृजा अकुला ये टेबल टेनिस से हैं। फिर विकास ठाकुर भारोत्तोलन। उसी तरीके से अंशु और सरिता ये दोनों जो है वो कुश्ती से रिलेटेड हैं। फिर अगर पैरा खेल में बात करें तो मानसी गिरीश चंद्र जोशी जो कि पैरा बैडमिंटन खेलते हैं, और तरुण ढिल्लो ये भी पैरा बैडमिंटन से संबंधित है। स्वप्न स्वप्नील और संजय पाटिल ये भी पैरा बैडमिंटन से हैं, जबकि जेरिलीन अनिका जे ये डेफ बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। तो इन 25 नामों में सबका तो नहीं, लेकिन हाँ आप एक ओवरव्यू इन नामों पे दे लीजिएगा, ताकि जो एक आइडिया हो कि कौन से खिलाड़ी को इसमें चुना गया है अर्जुन अवार्ड के लिए। अर्जुन अवार्ड का कुछ इस तरीके का सैंपल होता है। बात करते हैं अगली प्राइज की। तो देखिए लक्ष्य सेन को दिया गया था। तो लक्ष्य सेन को अर्जुन अवार्ड जो मिला है, तो उन्होंने वो कौन कौन से खेल में जो है मतलब क्या क्या उनका जो अचीवमेंट रहा है इसको हम लोग देखते हैं। तो उन्होंने जो पिछले साल वर्ल्ड चैंपियंस में वो कांस्य पदक जीता था। फिर ऑल इंग्लैंड ओपन में वो उप विजेता रहे थे। थॉमस कप जो एक बड़ा कप होता है बैडमिंटन का, तो उसमें उन्होंने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। तो एक बड़ी उपलब्धि थी। साथ ही जो है राष्ट्रमंडल खेल में जो है वो एकल स्पर्धा में भी गोल्ड जीते थे, इसलिए जो है लक्ष्य सेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और साथ ही निकिता जरीन ये भी जो है राष्ट्रमंडल खेल में गोल्ड मेडल हासिल की थी। तो ये दो नाम जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं अर्जुन अवार्ड में। इसके बाद बात करते हैं द्रोणाचार्य अवार्ड की। तो द्रोणाचार्य से जो क्वेश्चन बनेगा वो ये कि कितने कोच को जो है ये दिया गया है इस बार द्रोणाचार्य अवार्ड। द्रोणाचार्य जो है वो दिया जाता है उन कोच को जो कि खिलाड़ियों को जो है प्रशिक्षित करने में अहम भूमिका निभाए हो। तो ये दिया गया, और इसमें भी दो कैटेगरी होता है, एक रेगुलर और एक लाइफ टाइम। रेगुलर मतलब वो कोच जो अभी भी कोचिंग दे रहे हैं, और लाइफ टाइम वो जो कि पहले दिए थे लेकिन अभी भी वो जो है खेल के क्षेत्र में अपना अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो ये दो कैटेगरी में दिया जाता है। एक बार देख लेते हैं। जीवनजीत जोशी तेजा को वो तीरंदाजी के लिए दिया गया है। मोहम्मद अली कमर ये बॉक्सिंग के कोच हैं। वहीं सुमा सिद्धार्थ सिरूर ये पैरा निशानेबाजी के हैं, जबकि सुजीत मान ये कुश्ती के कोच हैं, और इनको जो है वो द्रोणाचार्य दिया गया है। वहीं लाइफ टाइम अचीवमेंट में अगर बात करें तो दिनेश जवाहर लाड ये क्रिकेट के क्षेत्र से रिलेटेड हैं, और इन्हें जो है लाइफ टाइम दिया गया है द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसके अलावा विमल प्रफुल्ल घोष हैं जो फुटबॉल से संबंधित हैं। राज सिंह जो हैं वो कुश्ती से संबंधित है।
चलते हैं अगले। अगला है ध्यानचंद पुरस्कार फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स एंड गेम। देखिए, दो है। एक हम लोग जो पहले डिस्कस किए थे वो था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, और जबकि यहाँ पे है ध्यानचंद अवार्ड। तो ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये ध्यानचंद अवार्ड नॉर्मल बोला जाएगा कि ध्यानचंद अवार्ड, तो आप इसे जो है सेग्रीगेट कर सकते हैं। ये उन लोगों को दिया जाता है जो कि अभी तो मतलब रिटायर हो गया, लेकिन अभी भी जो है वो खेल को बढ़ावा देने में अपना अहम भूमिका निभा रहा है, तो उनको दिया जाता है। और इस पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 2002 से की गई थी, और इस बार 4 लोगों को ये दिया गया है। एक है अश्विनी अंकुजी सिंह जो कि एथलेटिक्स से हैं, धर्मवीर सिंह हॉकी, बीसी सुरेश कबड्डी, और नीर बहादुर गुरुंग जो कि पैरा एथलेटिक्स से रिलेटेड है। इनको जो है ये ध्यानचंद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वहीं अगर बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, जिसे माका ट्रॉफी भी बोला जाता है, कहीं कहीं पे आपको माका ट्रॉफी लिखा हुआ मिलेगा। तो माका ट्रॉफी का पूरा नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये दिया जाता है इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट कराने वाले जो यूनिवर्सिटी है उनको, मतलब जो अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, तो उनको दिया जाता है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1956 में ही हो गया था। और इस बार जो ये प्राइज है वो मिला है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को। तो ये भी आपको याद रखना है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे मिला है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को। एक और कैटेगरी होता है वो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये उन प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट सेक्टर को दिया जाता है जो कि खेल के नियंत्रण बोर्ड में या फिर स्टेट या नेशनल लेवल पे खेल को आगे बढ़ाने में मदद कर रही हैं, तो उनको दिया जाता है। इसमें भी 3 कैटेगरी है। एक है नवोदित या युवा प्रतिभा की पहचान करने वाला और उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए, तो उसमें मिला है ट्रांस ऑस्ट्रेलिया इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड को। वहीं अगर CSR के तहत, CSR होता है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से जो खेल को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसमें कलिंग औद्योगिक जो संस्थान है, प्रौद्योगिक संस्थान, उसे ये प्राइज दिया गया। वहीं खेलों को आगे बढ़ाने में, मतलब खेलों के विकास के लिए जो है वो लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड एसोसिएशन को राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका लद्दाख स्की एंड स्नोबोर्ड, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है उसका एक लोगो है इस पुरस्कार का। तो इस वीडियो में इतना ही।